Good morning, students. Let's start chapter number 7 सुभाषितानी। जी हाँ बच्चों, आज हम सुभाषितानी चैप्टर स्टार्ट करने वाले। सु का मतलब है सुंदर, सुंदर भाषा, ऐसी भाषा जो कानों में सुनने में बहुत अच्छी लगती है और जिसमें बहुत गहन अर्थ छिपा होता है, बहुत बड़ा अर्थ। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, इसको समझोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें बहुत ही बड़ा अर्थ छुपा है। तो चलो संस्कृत में फर्स्ट श्लोक देखते हैं। पुस्तकेषु हि या विद्या परहस्तेषु यद्धनम कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम। पुस्तकेषु, पुस्तक मतलब बुक, पुस्तकेषु हि या विद्या, विद्या मतलब नॉलेज, बुक में रखा गया नॉलेज। पर हस्तेषु यद्धनम, पर मतलब दूसरा और हस्त मतलब हाथ, दूसरे के हाथों में जो रहता है वो धन, पैसे। बुक में लिखी हुई विद्या और दूसरे के हाथ में जो धन होता है वो। कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम। कार्यकाले मतलब जब कोई काम आता है, हमें जब कोई काम होता है तब ऐसी विद्या, ऐसा नॉलेज और ऐसा धन मतलब ऐसे पैसे काम नहीं आते। तो देखा बच्चों, दो ही लाइन में कितना बड़ा अर्थ छिपा है कि अगर नॉलेज सिर्फ बुक में ही छपा रह जाए, उसको हम आत्मसात नहीं करें, उसको यूज़ नहीं करें, तो ऐसा नॉलेज किसी काम का नहीं। पैसे अगर दूसरे के पॉकेट में है, खुद अगर ना कमाए, दूसरे के पॉकेट, दोनों पॉकेट भरे भी हो पैसों से, तो भी वो हमारे कुछ काम के नहीं। इसलिए विद्या मतलब नॉलेज हमेशा गेन करते रहना चाहिए और पैसे कमाना चाहिए। अगर पैसे खुद के पास हुए तो ही वो काम के हैं, दूसरों के पास रखे हुए पैसे कुछ काम के नहीं। चलो सेकंड श्लोक में बच्चों ध्यान से देखिए, वृक्ष वर्ड कितनी बार आया है? वृक्षः, वृक्षम, वृक्षेण, वृक्षाय, वृक्षात्, वृक्षस्य, वृक्षे, वृक्ष। जी हाँ बच्चों, इस श्लोक में वृक्ष वर्ड के अलग अलग सफिक्स के साथ जो शब्द बनाया गया है उससे उसका मीनिंग अलग अलग होता है। तो चलो देखते हैं। वृक्षः फलान्वितः भाति, वृक्षं धूनयते कपिः, वृक्षेण वार्यते तापः, जलं वृक्षाय दीयते, वृक्षात् पतन्ति पर्णानि, वृक्षस्य प्रसरो महान्, वृक्षे खगाः निकुञ्जन्ति, वृक्षधन्यो असि भूतले। वृक्षः फलान्वितः भाति मतलब, भाति मतलब अच्छा लगना। तो कैसा वृक्ष? वृक्ष मतलब पेड़, ट्री। तो ट्री कैसा अच्छा लगता है बच्चों? जी हाँ, फलान्वित मतलब फलों से लदा हुआ पेड़ सबको अच्छा लगता है। वृक्षम धूनयते कपि, कपि मीन्स मंकी, पेड़ों पे कौन रहते हैं? मंकी। वृक्षेण वार्यते तापः, तापः मीन्स गर्मी। ओके, गर्मी का हरण कौन करता है? जी हाँ बच्चों, ट्री। उसकी छाया, उससे जो हवा निकलती, हवा मिलती है, वो क्या करती है? हमारा जो गर्मी है उसका हरण करती है। जलम वृक्षाय दीयते, बारिश भी बच्चों वृक्षों की वजह से ही होती है। वृक्षात् पतन्ति पर्णानि, वृक्षस्य प्रसरो महान्, पेड़ों से क्या गिरते नीचे? पत्ते। और इस तरह से पेड़ों का जो प्रसर होता है, पेड़ों का फैलाव जो होता है वो हर जगह पे होता है। वृक्षे है खगाः निकुञ्जन्ति, खगाः मतलब, जी हाँ बच्चों, हमने फिफ्थ चैप्टर में देखा था खग और विहग वर्ड। जी हाँ, खग मीन्स बर्ड, पेड़ों पे कौन रहते हैं? बर्ड्स भी रहते हैं। ऐसे पेड़ इस ज़मीन पे कैसे हैं? महान है। तो देखा बच्चों, वृक्ष, वृक्षम मतलब पेड़, पेड़ों पे, पेड़ों से, पेड़ों की वजह से, इस तरह से पेड़ शब्द को अलग अलग सफिक्स के साथ यूज़ किया गया है। ओके, न कश्चित् कस्यचित् मित्रम, न कश्चित् कस्यचित् रिपुः,
व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपवः तथा न कश्चित् कस्यचित् मित्रम। कोई किसी का मित्र नहीं है, फ्रेंड नहीं है। और रिपु मीन्स शत्रु, एनिमी। ना कोई किसी का फ्रेंड है और ना ही कोई किसी का शत्रु है। तो कैसे पता चलेगा हमें हमारा दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है? तो उसके लिए बच्चों देखो नीचे की लाइन है, व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपवः तथा। उसके स्वभाव से, उसके आचार विचार से हमें उसके फ्रेंडशिप का या वो हमारा एनिमी है उस बात का पता चलता है। जब सच में ज़रूर होती है तब वो किस तरह से हमारे साथ बिहेव करता है उससे पता चलता है कि वो हमारा रियल फ्रेंड है कि नहीं। चलो नाउ फोर्थ श्लोक। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव न अम्भः, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः, न अदन्ति सस्यं खलु वारिवाः, परोपकाराय सतां विभूतयः। देखो बच्चों, नदी को कभी भी आपने खुद का पानी पीते हुए देखा है? पिबन्ति नद्यः न स्वयमेव अम्भः। अम्भः मीन्स पानी, जल। कभी भी नदी खुद का पानी नहीं पीती। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः, कभी भी पेड़ अपने फलों को नहीं खाते। न अदन्ति सस्यं खलु वारिवाः, न अदन्ति सस्यम, सस्यम मीन्स ग्रेन, वारिवाह मीन्स क्लाउड्स। क्लाउड्स मतलब आपको पता है क्लाउड्स बारिश होती है और तभी क्या होता है खेतों में ग्रेन्स मतलब धान उगता है। तो कभी भी क्लाउड्स को खुद ही वो जो अनाज होता है उसको खाते हुए देखा है? नहीं। तो देखो बच्चों, ये सारे जो है वो क्या है? संत लोग हैं, महात्मा लोग हैं, नोबल मैन है। ऐसे नोबल मैन्स जो होते हैं उनकी हर एक बात, हर एक जो भी उनका आचरण होता है वो किसके लिए होता है? परोपकाराय, मतलब दूसरों के अच्छे के लिए ही वो हमेशा काम करते रहते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट फिफ्थ श्लोक। देखो बच्चों, इसमें बहुत सारी नदियों के नाम हैं जो पूरे भारत भर में है। तो बस इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ नदियों के नाम का पता चलेगा। गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया चर्मण्वती वेदिका क्षिप्रा वेत्रवती महासुर नदी ख्याता च या गंडकी पूर्णाः पूर्णजलैः समुद्र संहिता कुर्वन्तु मे मंगलम। देखो बच्चों, जितनी भी नदियां हैं वो अपने उगम स्थान से निकल के किसको जाके मिलती है? जी हाँ, सागर को, समुंदर को। तो इस श्लोक में लिखा गया है, ये नहाते समय बोले जाने वाला श्लोक है। नहाते समय जिस लोटे में हम पानी लेते हैं, तो इस श्लोक का अर्थ ऐसा है कि मैंने जो ये नहाने के लिए ये जो लोटा लिया है, पानी लिया, इसमें सारे नदियों का जल जो समुंदर में जाके मिलती है उनका जल आए और इससे मैं नहा रहा हूँ, जिससे मैं पवित्र हो जाऊँ। तो कौन कौन सी नदियाँ हैं? गंगा, सिंधु, सरस्वती, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, सरयू, महेंद्र तनया, चर्मण्वती, वेदिका, क्षिप्रा, वेत्रवती, महासुर नदी। इतनी सारी नदियां हैं जो ख्याता मतलब जो फेमस है। ऐसे फेमस नदियों का पानी कहाँ पे आए? गंडकी मतलब मेरे लोटे में आए, ओके, और जिससे मैं स्नान करूँ, ऐसे इस श्लोक का मीनिंग होता है। चलो सिक्स्थ। घृष्टम घृष्टम पुनरपि पुनः चंदम चारुगंधम छिन्नम छिन्नम पुनरपि पुनः स्वादु च ऐव इक्षुदंडम दग्धम दग्धम पुनरपि पुनः कांचनम कांतवर्णम न प्राणान्ते प्रकृति विकृतिर्जायते सज्जनानां। घृष्टम घृष्टम पुनरपि मतलब बार बार घिसने से क्या होता है? पुनः चंदनम चारुगंधम,
चंदन की लकड़ी देखी है? जी हाँ बच्चों, चंदन की लकड़ी को बार बार घिसो तो उतना ही उसमें से ज़्यादा सुवास निकलता है, ज़्यादा स्मेल निकलती, वो और ज़्यादा खुशबू फैलाता है चंदन। उसी तरह से छिन्नम छिन्नम पुनरपि पुनः स्वादु च एव इक्षुदंडम। इक्षुदंडम मतलब शुगर केन। शुगर केन को बार बार आपने शुगर केन का रस तो पिया ही होगा, ओके, शेरडीनो रस। तो उसको आपने देखा है करते हुए, वो बार बार शुगर केन को उस मशीन में डालता है। तो क्या बार बार डालने से उसकी मिठास कम होती है? जी नहीं, उसकी मिठास एज इट इज़ ही रहती है। उसी तरह से दग्धम दग्धम मतलब बार बार गर्म करने से, बार बार जलाने से, पुनरपि पुनः कांचनम कांतवर्णम। कांचन मतलब सोना। बार बार सोने को पिघलाने से, बार बार उसको भट्टी में गर्म करने से क्या होता है? सोना और निखरता है। देखो बच्चों, चंदन को बार बार घिसने से उसकी महक और फैलती है। फिर उसी तरह से शुगर केन गन्ने को बार बार मशीन में डालने से उसकी मिठास कम नहीं होती बल्कि बढ़ती है। उसी तरह से सोने को भी बार बार तपाने से उसका जो कांतवर्ण है, उसकी जो खूबसूरती है, उसकी जो सोना ग्लो करता है वो और ज़्यादा निखरता है। उसी तरह से न प्राणांते प्रकृतिर विकृति जायते सज्जनानाम। जिस तरह से ये सारी चीज़ें इतने बार बार उनके ऊपर घाव बैठते हैं फिर भी वो अपनी जो क्वालिटीज़ है उनको कम नहीं करते, उसी तरह से जो सज्जन पुरुष होते हैं, जो नोबल पर्सन होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, वो अपना जो स्वभाव होता है वो कभी भी चेंज नहीं करते। न प्राणांते मतलब उनके प्राणों पे भी बन आए, उनके साथ कुछ बुरा भी होने वाला हो तो भी वो अपना स्वभाव जो है वो कभी नहीं छोड़ते। तो बच्चों, ये थे सुभाषित। आप लोगों को मैं उम्मीद करती हूँ कि इसका जो मीनिंग मैंने बताया वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका ट्रांसलेशन और जो कुछ एक्सरसाइज है वो मैं आपको नेक्स्ट पीरियड में PDF कर दूँगी।